मित्रों, सादर अभिवादन। आज हमारे प्यारे देश भारतवर्ष की 77वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ और 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारा प्यारा भारत देश वर्षों की गुलामी के बाद आज से 77 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, इस बात की हमें प्रसन्नता है, पर साथ ही यह विवेचन करना, यह चिंतन करना हम लोगों का विषय है, हम लोगों का ध्येय है कि यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और परतंत्रता क्यों आई, उसके कारणों पर अवश्य चिंतन और विचार करें। क्योंकि जब तक कारण को जानकर उसका निवारण नहीं किया जाएगा तब तक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना बहुत कठिन होगा। स्वतंत्रता थाली में परोसी हुई कोई भोजन की वस्तु नहीं है, कोई भोज्य वस्तु नहीं है। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बड़े तप, बहुत त्याग और बहुत बलिदान की आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्रता साधारण नहीं है। स्वतंत्रता बहुत प्रमुख वस्तु है और बहुत ध्येय और लक्ष्यपूर्ण वस्तु है। आचार्य व्यास ने महाभारत में कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख और दुख का संक्षेप में अगर लक्षण जानना हो तो यह लक्षण है कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के वश में रहना, दूसरों के अधीन रहना, यह दुख है। और अपने अधीन रहना, अपने तंत्र में रहना, अपने शासन में रहना, ये सब प्रकार का सुख है। तो स्वतंत्रता सुख का साधन है और परतंत्रता दुख का कारण है। इसलिए हमें स्वतंत्रता को प्रमुख रूप से महत्व देने की आवश्यकता है और स्वतंत्र रहने के विचार को भलीभांति आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता शब्द में स्व और तंत्र दो शब्द जुड़े हुए हैं। स्व माने अपना, तंत्र माने शासन। तो अपना शासन अपने ऊपर है तो स्वतंत्र है, और अपना शासन दूसरों के ऊपर है तो परतंत्र हैं, और दूसरों का शासन मेरे ऊपर है तो भी हम परतंत्र हैं। आध्यात्मिक रूप से अगर हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमारे ऊपर शासन करता है और हम इंद्रियों और मन के अधीन रहते हैं तो हम परतंत्र हैं। और अगर आत्मा के अधीन इंद्रियां और मन होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। अपने शरीर में ही अगर मैं मन के अधीन हूँ, इंद्रियों के अधीन हूँ, तो मैं परतंत्र हूँ। और अगर मेरी इंद्रियां मेरे शासन में है, मेरा मन मेरे शासन में है और मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे कथनानुसार, मेरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर वे सेवक की भांति आचरण करते हैं तो मैं स्वतंत्र हूँ। इसलिए अनुशासन स्वतंत्रता है और प्रशासन और शासन परतंत्रता है। तो मेरे ऊपर मेरा शासन रहे, मेरे देश पर मेरे अपने लोगों का शासन रहे, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति का शासन रहे, इसको परतंत्रता कहते हैं। तो हम स्वतंत्र हुए, उससे पहले हम परतंत्र थे। हमारे ऊपर बहुत समय तक मुगलों का शासन रहा और उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन रहा, और उस शासन से निवृत्त होकर के आज के दिन सन 1947 में रात्रि को 12 बजे, अंग्रेजों के कुटिल चाल के कारण से रात्रि को 12 बजे हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और साथ में
भारतवर्ष के, हमारे प्यारे भारतवर्ष के अखंडता को तार तार करने की विभीषिका भी हमको झेलनी पड़ी। हमारे दो टुकड़े हुए और हम बट गए। आज हमारे अंदर से बांग्लादेश, पाकिस्तान, और हम इस प्रकार से 47 में हम पहले 2 देश हुए और बाद में 71 में फिर 3 देश हो गए। हमारा हृदय फटा, हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ। उस विभीषिका को भी स्वतंत्रता के साथ में हम लोगों को झेलना पड़ा। इसलिए आज 77 वर्ष व्यतीत होने पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 2 तरह से प्रयत्न किए गए। गर्मी से भी प्रयत्न किया गया और नरमी से भी प्रयत्न किया गया। कुछ लोगों ने सत्य, अहिंसा, तप, त्याग इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना प्रयत्न किया, और कुछ लोगों ने क्रांति के आधार पर छठे साठम समाचरित इस नीति के साथ में अंग्रेजों के साथ में व्यवहार किया। और दोनों ही कारण हमारी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अंग्रेजों ने, जिन लोगों ने छठे साठम समाचरित की नीति अपनाई, उन लोगों को कठोरतम दंड दिया। कठोरतम दंड लोगों को बांध करके, उल्टा लटका करके और नीचे कोयले की आग जला करके रखा गया। स्टीफन एडवर्ड ने अपने डायरी में लिखा है कि हम लखनऊ से लेकर के शाहजहानपुर तक साहब को लेकर के जा रहे थे, तो अगल बगल में जितने रेलवे के किनारे गांव पड़ते थे, उन गांवों के लोगों को पकड़ पकड़ के और रस्सी में बांध करके, लटका करके, पटरी के किनारे किनारे लोगों को रस्सी में लटका करके और नीचे आग जलाई थी। और उनका मांस, चर्बी पिघल पिघल के आग में गिर रहा था, आवाज कर रहा था। और हमारा वो अंग्रेज अधिकारी उस स्थिति को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा था। बर्फ की सिल्लियों पर जंजीर से बांध करके उस ठंडे शरीर पर कोड़े बरसाने का दंड, नारियल का तेल कोल्हू में निकालने का दंड, काला पानी का दंड, फांसियां, गहरे कुएं में लोगों को हजारों की संख्या में ढकेल दिया गया। लोग मरे, कटे, जले। जो कष्ट इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने झेला है, उतने कष्ट के पश्चात आज़ादी हमको प्राप्त हुई है। लगभग 7,32,000 लोग इस आज़ादी के आंदोलन में 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्षों में लगभग 7.5 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के हमको और आपको आज़ादी प्राप्त हुई है। इसलिए उन वीर शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राण बलिदान किया है इस देश की आज़ादी के लिए, अगर हम उनको स्मरण करना चाहते हैं, अगर हम उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो उसका तरीका हमारी वाणी से नहीं होगा, उसका तरीका हमारे आचरण से होगा। और वो आचरण होगा कि हम अपनी स्वतंत्रता को समझें, उसको याद रखें, उसको अक्षुण्ण रखें। और जिन कारणों से हम परतंत्र हुए, उन कारणों पर जब तक आप विचार करते हुए उनको निवारण नहीं करते रहेंगे, तब तक आपकी स्वतंत्रता आपकी दूर की कौड़ी होगी। इस स्वतंत्रता को लाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, उनमें अगर हम उनको याद करना चाहें तो ध्यान देने की आवश्यकता है, इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है, ढंग से उसको देखने की और निरक्षीर विवेक की दृष्टि से उस इतिहास को देखने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस भारतवर्ष में जब उत्पन्न हुए, वो स्वतंत्रता का समय था। उनके पिताजी खुद गुजरात में एक राजा के अधिकारी हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे। वो खुद उस शासन सत्ता में अपना सहयोग किया करते थे। महर्षि ने जब अपना वैराग्य के पश्चात विचार पूर्वक उन्होंने जब अपने घर को छोड़ा, अपने प्रांत को छोड़ा, और सारे भारतवर्ष में, सारे परतंत्र भारत में महर्षि ने घूम घूम करके इस देश की दशा और दिशा देखी, इस देश की स्थितियां देखी। और जब उन्होंने देखा कि लोग गुलामी को स्वीकार करने लग गए हैं, लोगों ने गुलामी को अपनी नियति मान ली है, तो महर्षि को बहुत वेदना हुई, बहुत कष्ट हुआ। वो बड़े बड़े क्रांतिकारी लोगों से मिले। श्याम जी कृष्ण वर्मा को अपनी प्रेरणा से उन्होंने लंदन भेजा और कहा कि जा करके वहाँ पर उन्हीं के देश में रह करके और ऐसी कार्रवाई करो जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, तो उसको वहाँ जाके करो, तो उनको शायद लगे कि जो हम दूसरों के देश में करते हो हमारे देश में होगा तो क्या होगा। और वहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की, और वहाँ यहाँ से जो नवयुवक लोग गए, उनको
शरण दी और उनको आज़ादी के लिए, क्रांति के लिए प्रेरणा की। वो महर्षि के शिष्य थे, जो आज उनके जन्म स्थान पर जो स्मारक बनाया गया है उसमें उनके गुरु के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मरण किया है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने वाले और उनको प्रेरणा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ वहाँ के लोगों को प्रेरित किया, वहाँ यहाँ के लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक किया। सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ, जिसको हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, वो हम आर्यों का एक होली बुक के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि श्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि श्रेष्ठ होता है। पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाला विदेशी राज्य भी किसी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। ये वाक्य महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा और भारतवर्ष को सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में उन्होंने पारसमणि बताया। उनका लेख है कि इस दुनिया में पारसमणि सुना तो जाता है लेकिन होता नहीं है। सच्चा पारसमणि हमारा ये भारतवर्ष देश है, पवित्र ऋषियों का देश है, जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत लगभग 88,000 ऋषियों की पवित्र परंपरा का आधार या देश है, जहाँ पर वेद की ऋचाएं गूंजी, जहाँ पर हम अपनी गंगा, अपनी गौ माता को, अपनी वेद माता को, अपनी जननी माता को, अपने परमात्मा माता को, पांच माताओं के साथ अपना गहरा संबंध रखते हुए भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष के लोग, भा ब्रह्म विद्या तस्याम रतो देशा भारतो देशा, भा या ब्रह्म विद्या है, उसमें जो रत देश है वो भारत देश है। और आर्या आवर्तन्त यत्र स आर्यावर्तो देशा, जहाँ पर आर्य लोग, श्रेष्ठ लोग सदैव रहते हैं, निवास करते हैं, उनका जो देश है उसका नाम ये आर्यावर्त देश है। यह आर्यावर्त देश या भारत देश या भारतवर्ष देश आज चालाक धूर्त अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ है, उनके शासन में फंसा हुआ है। भारतवर्ष के लोग जागें। महर्षि ने घूम घूम करके राजाओं से मिल मिल करके, उनके घरों में जा जाकर, राज्यों में जा जा करके लोगों को पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से उनको प्रेरित किया। अंग्रेज बैठे हुए थे, पादरी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए पादरी बैठा था और वहाँ का सरकारी अंग्रेज अधिकारी भी बैठा था। दोनों ही लोगों के समक्ष महर्षि अपना व्याख्यान दे रहे थे और महर्षि ने अपना व्याख्यान दिया। 1 घंटे तक महर्षि का ईश्वर अभिषेक व्याख्यान हुआ। लोग एकदम शांत होकर के, मौन होकर के, पिन ड्रॉप साइलेंस में, एकदम सुई विरत आवाज है, ऐसी चुप होकर के लोग महर्षि का व्याख्यान मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। वो पादरी भी सुन रहा था, अंग्रेज अधिकारी भी सुन रहा था। व्याख्यान के बाद वे दोनों महर्षि के पास गए और उन्होंने महर्षि से कहा कि आपके व्याख्यान देने में हमारे राज्य में कोई कष्ट, कोई परेशानी तो नहीं है? महर्षि ने कहा, नहीं, मैं आपके राज्य में अपने धर्म का प्रचार करने में पूर्ण तरह स्वतंत्र हूँ और मैं आनंद से अपने विचार व्यक्त कर ले रहा हूँ, मुझे कोई बाधा नहीं है। उन लोगों ने कहा, तो फिर मेरे राज्य के विषय में आप प्रार्थना कर दिया करो। स्वामी जी ने कहा, मैं प्रतिदिन आपके राज्य के विषय में प्रार्थना करता हूँ। अंग्रेज अधिकारी बड़ा प्रसन्न हो गया, पादरी साहब बड़े खुश हो गए। अच्छा, आप तो प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? महर्षि ने कहा, मैं प्रतिदिन प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे इस देश से अंग्रेजों का राज्य चंद मिनटों में समाप्त हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अंग्रेजों का राज्य मेरे देश से चंद मिनट में समाप्त हो जाए। मैं अंग्रेजों का राज्य 1 दिन भी अपने देश में नहीं चाहता हूँ। ये बात निर्भीक महर्षि ने, उसके बाद में महर्षि को बागी दयानंद के नाम से पत्र लिखा गया। उस अंग्रेज अधिकारी ने लंदन में अपने अधिकारियों को पत्र लिखा कि एक फकीर है जो बहुत बागी है, हमने उसके पीछे गुप्तचर लगा दिए, हम उसका ध्यान रख रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। कलकत्ता में जब लॉर्ड गवर्नर जनरल ने स्वामी जी को अपने से मिलने के लिए केशव जी की सहायता से जब उनको वहाँ कलकत्ता में बुलवाया, तो कलकत्ता में स्वामी जी गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्या सहायता चाहते हैं? महर्षि ने कहा कि मैं वेद के विषय में एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। बोले, ठीक है, आप मुझे अपने मत, अपने विचार वेद के विषय में लिख करके दे दीजिए, मैं आपके प्रस्ताव पर अवश्य विचार करूंगा और आप अपना विश्वविद्यालय बना सकेंगे।
स्वामी जी चले आए अपने आवास पर और वहाँ उन्होंने अपने वेद के जो उनके अपने मंतव्य थे, अपने विचार थे, उन विचारों को स्वामी जी ने लिख करके लेखबद्ध करके, मैं इस संसार में जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें से वेद को ही धर्म ग्रंथ मानता हूँ। वेद ईश्वर की वाणी है और सृष्टि आदि में परमात्मा ने सब जगत का कल्याण करने के लिए बनाया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मनुष्य के कल्याण के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान परमात्मा ने वेदों में ऋषियों के माध्यम से प्रदान किया हुआ है। ऐसे सिद्धांत महर्षि ने लिख करके जब अंग्रेज को दिए तो अंग्रेज ने महर्षि को कहा कि आपका जो कार्य है वेद के प्रचार का, वेद के अन्वेषण का, वो अन्वेषण का कार्य अंग्रेज सरकार करा रही है, इसलिए आपको ये कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इस कार्य को करा रहे हैं। ये करके महर्षि को लौटा दिया और सर सैयद अहमद को उन्होंने बुला करके कहा कि अगर दयानंद सफल हो गया अपने विचारों में तो तुम इस देश में रहोगे नहीं, रह नहीं पाओगे, इसलिए तुम एक विश्वविद्यालय बनाओ, मैं तुमको पैसे देता हूँ, धन दे रहा हूँ, तुम विश्वविद्यालय बनाओ। और उस अंग्रेजों के पैसे से सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है, पढ़ने की जानने की आवश्यकता है। वैद्य गुरुदत्त ने अपनी पुस्तक दो लहरों की टक्कर में इस बात का जिक्र किया है कि अंग्रेज ने तुरंत 50,000 रुपये उस समय दे करके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए सर सैयद अहमद को आमंत्रित किया था। और सर सैयद अहमद ने उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग बनाए थे जिन लोगों ने भारतवर्ष के बंटवारे के लिए सहायता किया था। मोहम्मद अली जिन्ना उसी विश्वविद्यालय का स्नातक था, वहाँ का पहला प्रधानमंत्री भुट्टो उसी विश्वविद्यालय का स्नातक था, वहीं के पढ़े हुए लोग थे। तो उस विश्वविद्यालय ने ऐसे देशद्रोही लोग बनाए जिन्होंने मेरी भारत माता का बंटवारा करवाया। तो बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरण प्राप्त होते जिनसे सिद्ध होता है कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने में महर्षि ने तिल तिल योगदान दिया है। अपना बलिदान भारतवर्ष की स्वतंत्रता में महर्षि ने दिया है, और न केवल अपना बलिदान दिया है बल्कि हजारों बलिदानियों का जत्था तैयार किया है। स्वयं कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले लोगों ने कहा है कि हमने जेलों में घूम घूम करके देखा है, पट्टाभी सीतारामैया का लेख है कि हमने जेलों में घूम घूम करके देखा है और उन लोगों से बातचीत किया है जो लोग अंग्रेजों के कैद में हैं। उनमें से 85% लोग या तो आर्य समाजी हैं या फिर आर्य समाज की प्रेरणा से क्रांति के रास्ते पर चले हैं। यह बात इतिहास में उल्लिखित है। तो हम महर्षि दयानंद का इस योगदान के लिए उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताया जो मार्ग है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का, महर्षि के रास्तों को अपनाना, महर्षियों के मार्ग पर चलना, भगवान वेद की शरण में रहना, अपने जीवन को तप त्याग से युक्त करना और पाखंड में, अंधविश्वास में और ढोंग में अपने मन को न लगाना, अपने चित्त को न लगाना, सत्य मार्ग पर चलना और राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रखना, अपने विचारों में राष्ट्र को उज्जीवित रखना। इसी कारण से हम स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता महर्षि के विचारों के अनुसार सुरक्षित रहे, इस अवसर पर हम महर्षि को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए और आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।